कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। आज की हमारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर तलाकशुदा महिला से एक शादीशुदा व्यक्ति को प्यार हो जाता है और उस प्यार का अंजाम ये होता है कि 3-3 हत्याएं होती हैं। इसके साथ ही कई जिंदगी तबाह और बर्बाद भी हो जाती हैं। और इस केस का खुलासा एक छोटे से बस के टिकट के जरिए होता है। क्या था इस कहानी का पूरा सच? कौन थे जो 3 लोग मारे गए थे? जानते हैं आज की इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश का एक शहर है देहरादून। उसी का एक इलाका लगता है पटेल नगर। पटेल नगर शिमला बाईपास के पास एक सूखा नाला था, जहां से दुर्गंध आ रही थी। वहां से पास से गुजरने वाला व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और बोलता है कि यहाँ पटेल नगर इलाके में एक नाला है, उसके पास से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है, आप प्लीज आकर चेक कीजिए, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जब बारीकी से जांच करती है तो वहां जो सूखा नाला था उसके अंदर 2 लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। उनमें से एक लाश नवजात शिशु की थी, लगभग 7-8 महीने का वो लड़की होगी, और एक लाश लगभग 14 से 15 साल की लड़की की थी। ये दोनों लाशें वहां पर मिली। पुलिस ने लाशों को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये गुत्थी अभी सुलझी ही नहीं थी कि अगले दिन फिर एक व्यक्ति का फोन आता है उसी इलाके से। कहता, साहब पेट्रोल पंप के पास अभी भी बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। पुलिस आती है, बोलती है कि कल तो यहाँ से 2 लाशें मिली हैं, उसी की बदबू रही होगी। तो वो बोलता है, नहीं साहब, ये बदबू और भी ज्यादा है। तब पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है। डॉग स्क्वाड भी किया जाता है और डॉग स्क्वाड जब करते हैं तो वहां से थोड़ी दूरी पर एक और लाश गद्दों में लिपटी हुई मिलती है। ये लाश किसी 30-35 साल की महिला की होती है। उस लाश को भी कब्जे में ले लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर इलाके की छानबीन बारीकी से की जाती है तो एक नीले कलर का बैग मिलता है। बैग में महिला के कपड़े और बच्चों के कपड़े थे। उसमें एक छोटा सा बस का टिकट था। इसके अलावा बैग पर एक एड्रेस लिखा हुआ था जो मुंबई की ज्वेलरी शॉप का एड्रेस था। अब उस एड्रेस से ये कौन था उसका पता लगाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जो टिकट मिला उसको जब पुलिस ने चेक किया तो वो मुरादाबाद डिपो का टिकट था। उसके बाद पुलिस उस टिकट को लेकर मुरादाबाद पहुंचती है। पूछताछ की जाती है कि ये टिकट कहाँ का है। तब पता चलता है कि ये टिकट नेहटोर से देहरादून के लिए बनाया गया था, जिसमें एक एडल्ट और 2 नाबालिग बच्चे थे। अब इससे ये पुष्टि हो गई, वो महिला जो थी और 2 बच्चों की लाश थी, ये तीनों एक ही परिवार के थे, यानी एक साथ ही ये नेहटोर से देहरादून के लिए निकले थे। लेकिन इसके बाद इनकी ये हालत कैसे हुई, ये यहाँ तक कैसे पहुंची, ये सब बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस को इनके जवाब हासिल करना बाकी थे। उस टिकट के जरिए ये भी पता चलता है कि ये बस लगभग 4:11 पर नेहटोर से चली थी देहरादून के लिए। देहरादून के आईसीबी टीम में सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है तो इस बस में से वो महिला और 2 बच्चे उतरते हुए दिखते हैं। एक बच्चा गोद में होता है, एक बच्ची बड़ी होती है तो उसका हाथ महिला पकड़ी होती है। फिर वहां आसपास पूछताछ की जाती है महिला के बारे में। तभी एक व्यक्ति बोलता है कि हाँ, इस महिला को मैंने एक बाइक पर जाते हुए देखा था, लेकिन वो कौन था शख्स मैं नहीं जानता। जब और सीसीटीवी कैमरेज वहां के एरियाज के खंगाले जाते हैं तब पता चलता है कि वाकई में ये महिला एक बाइक पर बैठ कर गई थी। उस बाइक का नंबर चेक किया जाता है। पास ही पता चलता है कि एक फैक्ट्री है जहां पर वो व्यक्ति काम करता था। वो एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री थी। वहां पर जाकर पूछताछ की जाती है तो वहां पे 11 वर्कर होते हैं जो काम करते हैं। उन सभी के एड्रेस लिए जाते हैं। तब उनमें से एक व्यक्ति का एड्रेस मिलता है और में नेहटोर का एक गाँव है, उस गाँव का नाम था फरीदपुर का रहने वाला व्यक्ति था। इसका नाम था हसन। लगभग 35 साल की उसकी उम्र थी और वो शादीशुदा था। तो उसका ये एड्रेस निकलता है। उस व्यक्ति को, यानी जो हसन था, उसको हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की जाती है सख्ती से कि तुम इस महिला को कैसे जानते हो और ये सब कत्ल में तुम्हारा कितना हाथ है। पहले तो वो मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है जिसमें पुलिस को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तब वो सच उगल देता है। वो बताता है ये जो महिला है इसका नाम है रेशमा। इसकी एक बच्ची थी जिसका नाम था आयत, वो 15 साल की थी। एक और इसकी लड़की थी जिसका नाम था आयशा, ये 8 महीने की थी। ये अपनी माँ के साथ दोनों रहा करती थी और इस महिला की 2018 में तलाक हो गई थी। तलाक होने के बाद मेरे इससे ताल्लुकात बन गए थे क्योंकि मैं इसका पड़ोसी था। ताल्लुकात जब हमारे आगे बढ़े तो मैं इसको लेकर मुंबई चला गया। मुंबई में हम 5-6 महीने तक रुके। उसके बाद मैं देहरादून में जॉब करता था, इसलिए देहरादून वापस आ गया
और ये अपने गांव चली गई। कुछ दिनों के बाद ये मुझ पर प्रेशर बनाने लगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने मना किया लेकिन ये हरगिज नहीं मानी और मुझे बिन बताए ही ये नहटौर से बस कर देहरादून आ गई। और देहरादून आने के बाद इसने मुझे फोन किया कि मैं आ चुकी हूँ। मुझे मजबूरन उसको लेके आना पड़ा यहाँ पर, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं एक शादीशुदा इंसान था, मेरे बीवी बच्चे थे। मैं अपनी बीवी को देखता या फिर इसे, मैं अपने बच्चों को पालता या फिर इसके बच्चों को, मेरे पास और कोई इससे पीछे छुड़ाने का तरीका नहीं था। इसलिए मैं इस महिला को और इसके दोनों बच्चों को बिठाकर रहता था, वहां पर ले आया। फिर मेरे समझ में कुछ नहीं आया, बस एक ही रास्ता था मेरे पास कि इनको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि मैं अपनी सामान्य जिंदगी बिता सकूं। रात में उठकर उसने सबसे पहले इस महिला का गला दबाया। जब वो महिला मर गई, दम तोड़ चुकी, तो इसकी जो 15 साल की बेटी थी उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। फिर एक बच्ची बचती है इसकी जो कि 8 महीने की है। जालिम को उस पर भी रहम नहीं आया जो कि बेकसूर थी। बेकसूर तो दूसरी बेटी भी थी, लेकिन इसको तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, क्योंकि ये तो नवजात शिशु थी, 8 महीने की केवल बच्ची थी। लेकिन उस हसन को उस बच्ची पर भी तरस नहीं आया और उसका भी गला घोटकर बेदर्दी से हत्या कर दी। जब तीनों हत्याएं ये कर चुका तो लाश को ठिकाना लगाने के लिए इसने उन दोनों बच्चियों की लाश को सूखे नाले में फेंक दिया। महिला की लाश बची, इसलिए उसको गद्दे में लपेटकर थोड़ी आगे दूरी पर फेंक दिया और उनका जो सामान था वो भी फेंक दिया, जिससे बदबू आने की वजह से लोगों में पता चला यहाँ कुछ हुआ है, जिसकी उन्होंने जानकारी पुलिस को दी और पुलिस को ये लाशें बरामद हुई। क्योंकि सूखे नाले में लाशें थी तो इस वजह से पहले उनकी दुर्गंध जो थी बहुत ज्यादा फैल गई थी, इसलिए पुलिस को वो लाशें मिली। लेकिन जो गद्दे में लिपटी थी हल्का हल्का उसकी भी दुर्गंध बढ़ने लगी, तब पुलिस को पता चला और डॉग स्क्वाड की मदद से वो लाश भी बरामद कर ली गई। यहाँ पर एक नाजायज रिश्ता बनाने की वजह से ना कि रेशमा की जिंदगी गई, उसके 2 मासूम बच्चे जो हर बात से बेखबर थे उनकी भी जान चली गई। इसके अलावा हसन तो जेल में गए ही, लेकिन हसन का जो परिवार था, जो बच्चे थे, वो भी बेसहारा हो गए। हसन को भी इस बात का अफसोस था कि मैंने एक नाजायज रिश्ता बनाया जिसका परिणाम ये हुआ, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। ये मेरी गलती थी कि शादीशुदा होने के बाद भी मैंने एक तलाकशुदा औरत से संबंध बनाए रखे। पर हम पुलिस की जितनी प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि एक छोटे से टिकट से 24 से 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया, जिस केस को सुलझना बहुत ही मुश्किल था। एरिया के एसएपी अजय कुमार जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उनकी सूझबूझ से ये केस बहुत ही जल्दी खुल गया और अपराधियों को उनकी सजा मिल गई। यहाँ पर एक बात ये भी पुलिस को पता चली कि वो जो 8 महीने की बच्ची थी वो शायद इस हसन की ही थी, क्योंकि उस महिला की तलाक 2018 में हुई थी और जबके बाद से ये हसन से ही कांटेक्ट में थी। फिलहाल उसका डीएनए जो हसन है उसके डीएनए से मैच कराया जा रहा है। अभी हसन पुलिस की हिरासत में है, उस पर केस चल रहा है। यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ आपको इतना ही बताना है इस कहानी के जरिए कि कोई भी नाजायज रिश्ता बनाए तो वो छुपता नहीं है। इश्क हो या मुश्क हो, छुपाए नहीं छुपता। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और नई दास्तान को लेकर। जब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।